हाँ जी बच्चों, कैसे हो? गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून जी। स्टार्ट करें जी आज की क्लास। है परमिशन? यस सर, परमिशन ग्रांटेड। अच्छा, परमिशन ग्रांटेड। पहले ये बताओ, यहाँ तक कहानी क्लियर है आपको? नहीं सर। डर है? नहीं, क्लियर नहीं है तो एक काम करना, सर से ना बैकअप ले लेना इसका। और जी भावेश जी, कैसे हो? बढ़िया सर। अभी अभी तबीयत सही हुई है, थोड़ी बहुत चलो ठीक है। गुड। चलो, तबीयत ठीक हुई है तो आई होप और आगे भी ठीक ही रहनी चाहिए। चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लेक्चर नंबर हमारा आज 70 है। ठीक है, स्टैट्स की हमारी कहानी चल रही थी। चैप्टर हमारा वही चल रहा है, चैप्टर नंबर 2। मैं एक बार आपको रिकॉल करा दूं कि हमने क्या क्या कर चुके हैं। एएम कर चुके हैं, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मीडियन मोड। ठीक है जी। ये आपको इंडिविजुअली क्लास अगर आपको दोबारा से देखनी है तो सबसे बैकअप ले लीजिएगा। ठीक है ना। और दूसरी चीज यहाँ पर प्रॉपर्टी 1 2 3 4 5 6 7। आज जो बात करने वाले हैं प्रॉपर्टी नंबर 8। ठीक है जी। 100% कंटेंट कवर करने के लिए यहाँ पर थोड़ी बहुत तो दिक्कत बाबू होगी ही होगी। ठीक है जी। बाकी बच्चे कहाँ गायब हैं आजकल? स्टैट से मेरे को लग रहा है थोड़ा सा उनका लिंक टूट गया है शायद। एक्चुअली डेली क्लास में ना यही प्रॉब्लम होती है, अगर आप रिवाइज नहीं करोगे पिछली क्लास का तो आपको यहाँ पर थोड़ी बहुत दिक्कत देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर आप साथ के साथ आप कहोगे सर और भी तो सब्जेक्ट हैं, यही थोड़े ना रह गया स्टैट्स। ठीक है ना। चलो जल्दी से एक बार कैमरा ऑन करो। भावेश ने कर रखा था, ऑफ कर लिया। मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है क्लास लेने के लिए। स्टार्ट करो बाबू कैमरा एक बार। जन्नत, मयंक, ये हुई ना बात। विशाखा, पहले मुझे ये बताओ दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत कहाँ आ रही है, मतलब कहाँ आपको दिक्कत लग रही है स्टैट्स में? मैं देख रहा हूँ आपका ना लिंक टूट गया है स्टैट से, जहां तक मुझे थोड़ा सा फील हो रहा है, इसलिए मैं आपसे थोड़ा सा पूछ रहा हूँ कहाँ दिक्कत हो रही है। मतलब कहाँ दिक्कत, परेशानी कहाँ आ रही है? समझने में दिक्कत आ रही है या फिर स्टैट्स का बर्डन ज्यादा होता जा रहा है, थोड़ा थोड़ा करके बहुत ज्यादा होता जा रहा है? सर मेरा ना शुरू की क्लास रह गई थी, शुरू की तो उसकी क्लास तो वजह से। बाबू बहुत दिक्कत है ये। क्योंकि यहाँ पर अगर स्टार्टिंग से नहीं देखोगे तो फिर खिचड़ी पकना लाजमी है। एक तो कॉन्सेप्ट बहुत सारे हैं, पहली चीज तो आप इसको मान के चलो। और फिर उसमें भी आप अगर क्लास स्टार्टिंग की नहीं देखोगे तो बाबू कंफ्यूजन तो लाजमी है। बाकी बच्चे बताएं कहाँ दिक्कत आ रही है। बाकी बच्चे देखो, मैंने जो जो टॉपिक करा दिया है ना उसको मैं यहाँ पर लिखता हुआ जा रहा हूँ। अगर आपको एएम में दिक्कत है तो डायरेक्ट आप इसका बैकअप देखिए, अगर आपको जीएम में दिक्कत है आप इसका बैकअप देखिएगा, क्योंकि मैंने हर एक क्लास में इंडिविजुअली क्वेश्चंस अलग कराए, प्रैक्टिस अलग कराई है। ठीक है ना। इसके 3 फॉर्मूले, इसके 3 फॉर्मूले, इसके 3 फॉर्मूले, इसके 3 फॉर्मूले, एक बार आप खुद से फॉर्मूले रिवाइज करो तो आपको सारा सीक्वेंस समझ आ जाएगा। दूसरी चीज, फिर मैंने हर एक क्लास में एक एक प्रॉपर्टी कराई है। ठीक है ना। प्रॉपर्टी के बाद आज मैं प्रॉपर्टी नंबर 8 कराने वाला हूं। अब आप कहोगे सर अब प्रॉपर्टी नंबर 8, पहले की प्रॉपर्टी तो ठीक से समझ नहीं आई। उसमें बाबू समझने का कुछ है ही नहीं, फॉर्मूला है, बस फॉर्मूला करो, अपना क्वेश्चन करो, बात खत्म। बस यही सीक्वेंस हमारा स्टार्टिंग से चल रहा है। यहाँ कोई दिमाग थोड़े ना लगाना है कि भाई दिमाग लगाना पड़ रहा हो या कोई चीज टेक्निकल आ रही हो तो आप मुझे बताओ सर यहाँ पर मुझे चीज में ये क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल लग रहा है। यहाँ स्टैट्स इजी बहुत है, बस चीजें बहुत सारी हैं। अब किसका क्या फॉर्मूला है, अगर वही बाबू याद नहीं रहेगा तो फिर बताओ कैसे बात बनेगी? सर ठीक है एक ना। बार आप सर आप एक बार फॉर्मूले लिखवा देना सारे। फॉर्मूले तो बाबू मैं तब लिखाऊंगा जब पूरा खत्म होगा चैप्टर, तब लिखवाऊंगा तो ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। अभी से मैं लिखवाऊंगा फॉर्मूले तो आप फॉर्मूले में ही उलझे रह जाओगे। और फिर आगे का जो कंटेंट है वो मेरे को, फॉर्मूले लिखने का बेनिफिट तब है जब पूरा चैप्टर आपने कर लिया हो एक बार। अगर उसके बाद में नया चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मुझे कह दोगे सर एक बार रिवीजन करा दो पूरे 2 चैप्टर का, तो कोई दिक्कत नहीं है, एक एक क्वेश्चन करके हम रिवीजन भी कर लेंगे, कोई इसमें तौबा हाय तौबा नहीं मच रही है। बशर्ते ये क्लास आपके लिए हो रही है, अगर आपको ही दिक्कत हो रही होगी तो इस क्लास का कोई बेनिफिट नहीं है। मैं इस चीज को पहले क्लियर करके चल रहा हूँ, अगर आप करोगे मुझे लिखवा दो सर फिर, अरे बेटा लिखवाएंगे, पहले चैप्टर तो खत्म हो जाए। और मैं हर क्लास में फॉर्मूले लिखवाता हुआ चलता हूँ, आप साथ के साथ लिखते नहीं हो। सर से बैकअप ले लिया करो।
बैकअप नहीं पॉसिबल हो रहा तो सर से इनक्रिप्ट मोड में लेक्चर ले लिया करो, उसको अपने हिसाब से, अपने कंफर्ट के हिसाब से देखो, फिर देखो बात कैसे समझ में नहीं आती। मना कर दिया सर खुद से। चलो एक बार मैं सर को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर ऐसी बात है तो आपकी तरफ से मैं भी रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ ना बाबू, एक बार रिक्वेस्ट सर करूंगा। हाँ ये चले बोल आज। हाँ बोलो क्या कह रहे हो। ये बोल रहे हैं कि इन्होंने जो है चैप्टर खुद से कर लिया है। चैप्टर खुद से कर लिया है बाबू, अब इस चीज का मैं क्या जवाब दूं, खुद कर लिया है। अगर दिक्कत आ रही है तभी तो बच्चा मांग रहा है ना, बाकी मैं सर से रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि सर प्लीज थोड़ा सा बच्चों को दिक्कत हो रहा है, खासकर दिसंबर वाले उनको तो दे ही दो। बाबू जितनी मर्जी बार कोई व्यू का चक्कर है नहीं, जितनी मर्जी बार आप देखो उसको, ठीक है ना। चलिए कोई बात नहीं, मैं अपने आज अपने कॉन्सेप्ट की बात कर लूं, इसलिए मैं खुद अपनी क्लास में ना कंटेंट कम कवर करा के चल रहा हूँ। मुझे पता है इकट्ठी एक साथ चीजें डाइजेस्ट आपसे नहीं हो रही हैं, और ये सारा दिक्कत इसलिए हो रहा है क्योंकि आप डेली क्लास ले रहे हो, आपकी जो स्पीड है ना क्लास के हिसाब से मैच नहीं कर पा रही है, कहीं ना कहीं तो दिक्कत आ रही है ना, तभी समझने में दिक्कत आ रही है। आज राधा भी गायब है। कुछ बच्चे मेरे साथ स्टार्टिंग से चले थे, बट थोड़ा सा गड़बड़ा गया उनका सिस्टम। बाबू यही पेशेंस रखना होता है एग्जाम मतलब सिलेबस खत्म करने तक, और सिलेबस खत्म करना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको बार बार कहता रहता हूँ। आधे अधिकतर बच्चे यहीं पर फंस जाते हैं कि क्लास क्लास क्लास, होमवर्क करना नहीं, क्लास क्लास क्लास, और बर्डन है अपना होता हुआ चला जाता है और फिर दिक्कत आना शुरू हो जाती है। जो चीज को जिस जगह सिखाया जा रहा है उसका प्रैक्टिस उसी टाइम करें तो ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। चलो आज की क्लास में स्टार्ट करता हूं। अपनी प्रॉपर्टी नंबर 8 है, ठीक है ना। प्रॉपर्टी नंबर 8 है, पूरा फोकस चाहिए मुझे, किसी भी बच्चे का किसी भी चीज में ध्यान नहीं, बस 10 मिनट के लिए पूरा फोकस में अपना कॉन्सेप्ट करा दूं, फिर चाहे अपना ध्यान इधर उधर भटका लेना, क्योंकि एक बार कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो बात खत्म हो जाएगी। चलिए आज मैं आपको कराने वाला हूं एप्लीकेशन ऑफ प्रॉपर्टी नंबर 8, और मेरे साथ के साथ आप उतारते भी चलो। एप्लीकेशन ऑफ एएम, जीएम और एचएम। अब हमें जो कुछ क्वेश्चन मिलेंगे ना, कुछ क्वेश्चन मिलेंगे जो आपने 10th में पढ़े हुए थे, स्पीड से रिलेटेड या फिर आपका डिस्टेंस से रिलेटेड। तो उसके बेसिस में है क्या, मैं आपको लिखवा दूं पहले। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड हम कब निकालेंगे और कैसे निकालेंगे, और एवरेज रेट। मुझे पता है फर्स्ट टाइम आप पढ़ रहे हो, थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है, लेकिन अगर आप बिल्कुल आराम आराम से करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। मैं अपनी तरफ से पूरा बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूं, बट फिर भी आपका थोड़ा सपोर्ट चाहिए मुझे, ठीक है ना। अब एवरेज स्पीड में हमारे पास ये तो है नहीं कि मैं आंख बंद करके क्वेश्चन करा देता हूँ, पहले मैं कॉन्सेप्ट लिखवाता हूँ, फिर करवाता हूँ एग्जाम्पल, फिर उसके बाद फिर बुक के क्वेश्चन पे आता हूँ, फिर आपका लास्ट में स्टडी मटेरियल उठाता हूँ, ठीक है ना। चलो अगर एवरेज स्पीड के लिए हमारे पास, आज मैं सिर्फ इसकी बात करूंगा एवरेज स्पीड की। सबसे पहले आप कहोगे स्पीड होती क्या है। भैया आप कहीं भी जा रहे हो, कितना टाइम आपको लग रहा है, अगर आपको टाइम कम लग रहा है तो आपकी स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी, और आपको टाइम ज्यादा लग रहा है तो आपकी स्पीड कम होगी, आपके स्पीड के चलने के ऊपर है। अब जैसे कि मैं लेक्चर की बात कर लूं, लेक्चर अपने हिसाब से चला जा रहा है, अब आपकी स्पीड कैसी है। अगर आपकी स्पीड कम है तो डेफिनेटली आपको टाइम ज्यादा लगेगा, और आपकी स्पीड अगर तेज है तो डेफिनेटली आपको टाइम कम लगेगा। तो मैं आपको डायरेक्ट 3 बातें यहां पर लिखवा रहा हूं। एवरेज स्पीड हम 3 तरीके से निकाल सकते हैं। कैसे कैसे निकालेंगे, जब, अब डिस्टेंस आप कहोगे सर डिस्टेंस क्या होता है, जब डिस्टेंस सेम हो, जब हम ट्रेवल करते हैं ना तो कितना डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया, जब डिस्टेंस सेम हो तो हमारे पास फॉर्मूले क्या होंगे, हम उसको निकालेंगे एचएम के हिसाब से, हार्मोनिक मीन के हिसाब से, ठीक है जी। जब टाइम अलग हो, मतलब जब टाइम सेम हो, सेम हो तो हम निकालेंगे इसको एएम के हिसाब से, अर्थमेटिक मीन, ये आप पहले ही निकाल चुके हो, ठीक है। लेकिन अगर टाइम अलग हो, टाइम अलग और डिस्टेंस भी अलग, तब कैसे निकलेंगे। भैया हमें तो एग्जाम में 1 नंबर दे के जाएगा, इसलिए हम इसकी तैयारी कर रहे हैं। अब आपको ये दिक्कत लग रही है सर इतना सारा कंटेंट हो गया, इसको हम करें कैसे, तो आहिस्ता आहिस्ता आप करो, एक बार मैं सर से बात करूंगा, ठीक है, कि सर बच्चों को प्लीज थोड़ा सा
जब अलग अलग हो तब क्या होगा, एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, चलने की स्पीड। कहता है टोटल, दिख रहा है ना आपको, हाँ दिख रहा है सर, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। बोलो जी बोलो, इतनी बात समझ आती है? बताओ। तीन बातें मैंने यहाँ लिखवाई हैं आपके लिए। यस तीन बात तो मैंने कहा, अगर आपको निकालनी है एवरेज स्पीड, अब आप कहोगे स्पीड क्या होती है, वही आपके चलने की स्पीड। अभी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो प्लीज टेंशन मत लेना। और ये कोई मैं फालतू की बातें नहीं कर रहा हूँ, ये सारा आपका स्टडी मटेरियल में है। अगर आप स्टडी मटेरियल खोलेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मेरी तैयारी आपके एग्जाम को लेकर किस लेवल तक है। आपकी एग्जाम की टेंशन आपको कम, मुझसे ज्यादा है। मैं कितना उसको सिंप्लीफाई करके दे दूं कि आपको झट से समझ आ जाए। अब लेकिन बाबू करना तो आपको ही पड़ेगा ना, बिना करे तो बात बनेगी नहीं। वो तो आप चाहे स्टैट्स उठा लो या मैथ्स उठा लो या कोई भी अदर सब्जेक्ट उठा लो, करना तो आपको है। हाँ कहीं दिक्कत आ रही है कि सर आपने करा दिया फिर मुझे समझ, तो एक बार नहीं 50 बार पूछो। मेरी ड्यूटी यही है आपको बताना। एक बार नहीं 50 बार पूछो, मैं 50 बार आपको बताऊंगा, बशर्ते आपको समझ आना चाहिए। मैं कोई भाग नहीं रहा यहाँ से, कोई जल्दबाजी नहीं करा रहा, बिल्कुल आराम आराम से। पहले ये बताओ प्रॉपर्टी नंबर 8 मैंने किसके बेसिस पर है, एप्लीकेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। इसमें मुझे क्या निकालने है, स्पीड और रेट। क्या निकालना है, स्पीड और रेट। स्पीड की बात मैं आज कर रहा हूँ, रेट की बात मैं कल करूंगा। ठीक है। स्पीड में निकाल सकता हूँ तीन तरीके से, जब मुझे डिस्टेंस सेम दे रखा हो। मतलब स्पीड निकालने के लिए आपने डेटा पहली क्लास में पढ़ा था ना, कम से कम दो वेरिएबल तो होने चाहिए भैया। दो वेरिएबल या दो डेटा होनी चाहिए, तभी आप उसको एनालिसिस कर पाओगे। तो कह रहा है ये आपको डिस्टेंस दे रखी होगी, कम से कम दो डिस्टेंस तो होने जरूरी है। तो कह रहा है डिस्टेंस अगर सेम है, अगर डिस्टेंस सेम है तो आप क्या निकालोगे, हार्मोनिक मीन। अगर टाइम सेम है तो आप निकालोगे ये एम। अभी अर्थमेटिक इसके मीन। फॉर्मूले भी बता दूंगा, फॉर्मूले भी नए नहीं है, वही पुराने वाले हैं। और अगर दोनों अलग अलग हैं तो आप क्या करोगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। इतनी बात आपने कॉपी में उतारी या नहीं, पहले ये बताओ। यस सर, उतार ली। उतार यस ली। अब मेरे साथ साथ आप क्या करेंगे, क्वेश्चन उतारेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 फिर मैं आपको स्टार्टिंग से करवाता चला जाऊंगा। क्वेश्चन हमारा 1 क्या कहता है, क्वेश्चन हमारा 1 कहता है कि ए पर्सन ट्रेवल्स, ये पर्सन ट्रेवल्स फ्रॉम सिटी ए टू बी, और अपना प्लीज कैमरा ऑन रखें, ए टू बी एंड स्पीड, सर स्पीड कितनी है, 300 किलोमीटर पर आर, पर आर। ठीक है जी। और क्या कहता है, एंड रिटर्न सिटी बी टू ए, विजिबल है ना, हाँ सर विजिबल, बी टू ए मतलब बी से ही वापस आता है, कितने किलोमीटर के हिसाब से, 400 किलोमीटर की स्पीड के हिसाब से, जो कि पर आर के हिसाब से चल रहा है। ठीक है, मतलब 400 किलोमीटर की स्पीड 1 घंटे में तय करते हैं। ठीक है जी। तो आपसे पूछा हुआ है फाइंड एवरेज स्पीड। ठीक है जी। पहले तो ये बताओ क्वेश्चन आपको समझ आया या नहीं। मैं आपको सिंपल सी बात कर रहा हूं, एक पर्सन है, वो पहले हिसाब से, ठीक है जी, और वही जब वापस आता है तो 400 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, यानी कि वो जल्दी जाता है और आता थोड़ा सा दिक्कत से। पहले मेरे को बताओ, हमारा वीडियो तो नहीं हैंग हो रहा ना? मुझे बताओ यहां पर क्या चीज सेम है, जल्दी से बताओ, देखते हैं कौन सा बच्चा बताता है। डिस्टेंस। डिस्टेंस सेम है क्या, जाना और यस आना? सर। यस बताओ सेम है सर। सर सारे डिस्टेंस। बच्चे इस बात से एग्री हैं या नहीं, पहले ये बताओ। यस सर, आई एग्री। ओके आदित्य राज, सर आई एग्री। ओ, सब सारे बच्चे एग्री हैं। अनुभव और ऋतु आज जवाब नहीं दे रहे, बट कोई बात नहीं, विशाखा ने भी कैमरा बंद कर लिया है। देखो जब डिस्टेंस सेम होता है तो मुझे क्या निकालना है, जब हार्मोनिक डिस्टेंस मीन। सेम होता है, हार्मोनिक मीन। अब हार्मोनिक मीन के आपके पास दो फॉर्मूले होंगे। एक तो मैंने कल परसों ही बताया था, कौन सा फॉर्मूला, पुराना फॉर्मूला क्या था हमारा, एन
अपॉन में एक किसका, सिग्मा किसका, एक्स का। ये तो है आपका पुराना। और अगर आपके पास दो सीरीज हो तो ये हमने कल ही पढ़ा था, शायद ताजा ताजा आपको याद होगा। बोलो जी बोलो, डिस्टेंस, वेरी वेरी गुड। अब ये मेरे को डिस्टेंस दे रखा है, मतलब डिस्टेंस यहाँ पर सेम होगा क्योंकि आप जाएंगे बी से और बी से वापस आएंगे, हालांकि स्पीड आपकी ज्यादा है। तो आपको का फॉर्मूला क्या है, 2a प्लस बी, ए इसको मान लो, बी इसको मान लो, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर दो ही वेरिएबल हैं। दो वेरिएबल के लिए आपने ये वाला फॉर्मूला लगाया था, दो वेरिएबल के लिए। और अगर आपकी सीरीज बड़ी है, दो से ज्यादा है, तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एचएम निकाल दूं क्या? थोड़ा आज क्लास में जानबूझ के स्लो कर रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना आए। लो जी, मैंने ये दो वेरिएबल है, ये वाला फॉर्मूला लगा दिया। एक बार मेरे साथ एग्जांपल कर लो, बुक के क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी। 400 तो बाबू ये आ गया आपका 2,24,000, और मेरे ख्याल से ये आ जाएगा 700। एवरेज स्पीड आपकी कितनी निकलेगी? एवरेज स्पीड 342.85। बिल्कुल जी बिल्कुल यही और निकलेगी। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताओ मुझे। नो सर, क्लियर है। क्लियर है, रितु ने भी जवाब दिया, वेरी गुड। यहां तक या तो स्नैपशॉट ले लो इसका, या आप कॉपी से उतार लोगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, लेकिन अगर नहीं उतार पा रहे तो स्नैपशॉट ले लो आप सर इसका उतार लिया। स्नैपशॉट। हाँ, इसका भी स्नैपशॉट शॉट ले लो। ठीक है जी। अब मैं एक क्वेश्चन आपको और लिखवा रहा हूँ, वेरी गुड आदित्य राज, वेरी वेरी गुड। चलो जी, मैं आपको अगला क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ सी के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2, ए स्टूडेंट गोस फ्रॉम हाउस टू स्कूल। एक स्टूडेंट है हमारी तुम्हारी तरह, स्कूल सॉरी दिख नहीं रहा, एक स्टूडेंट है होम से अपने कहा जा रहा है, स्कूल, एट द स्पीड ऑफ एट द स्पीड ऑफ कितना, 300 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। ठीक है जी। एंड रिटर्न बैक कितनी स्पीड के हिसाब से आ रहा है, फ्रॉम 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 इसका भी, ओहो मेरे को लग रहा है मैंने यही उतार दिया, रुको, ये बाबू 90 किलोमीटर कर लो, पुराना क्वेश्चन नहीं दिख गया मुझे, 90 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। और रिटर्न बैक का जो है फ्रॉम स्कूल टू होम कितना है जी, कितना है, 120 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। ठीक है जी। गुड आफ्टरनून राधा, कहाँ थे बाबू इतना लेट? ठीक है जी। अब मेरे को यहाँ पर देखो, ये एक स्टूडेंट है, ठीक है जी, ये स्कूल जो है कितने की स्पीड से जाता है, 90 की स्पीड से, और वापस कितने की स्पीड से आता है, 120 की स्पीड से। यानी कि इसका जरूर मन नहीं होगा स्कूल जाने का, तभी ये अपनी स्पीड स्लो स्लो करके जाता है। सॉरी, इधर मेरे को लिखना चाहिए होम हाउस। और स्कूल। ठीक है, कह रहा 90 की स्पीड से जाता है, और आता कितने की स्पीड से आता, शायद इसको भूख लगी हुई होगी इसलिए थोड़ा गोली की तेज रफ्तार आता से। है। ठीक है ना, तेज आता है मतलब। अब मुझे बताओ क्या यहाँ पर डिस्टेंस सेम है? महक ने आंसर भी दे दिया, वेरी गुड। यस क्या सर, यहाँ पर डिस्टेंस सर डिस्टेंस सेम सेम है? है। डिस्टेंस सेम है तो मैं क्या करूंगा, अपना फॉर्मूला लगा दूंगा, दो ही, कौन से वाला, 2ab हार्मोनिक मीन। और हार्मोनिक मीन वाला। ठीक है जी। तो 2 इंटू 90 इंटू 120 डिवाइडेड बाय 90 प्लस 120, 2 गुना 90 गुना 120 डिवाइडेड बाय 190 डिवाइडेड बाय 90। 102.85। मेरे को एक मिनट, ऊपर का तो ये आएगा बाबू 21,600, और 90 प्लस 120 ये आ जाएगा 210।
तो ये आ गया 102.85। वेरी गुड 85। राधा, ऋतु, राधा, जन्नत सेम। ओके, वेरी वेरी गुड। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी भी बच्चे को तो मुझे बताओ कि सर यहाँ पर कोई हमें दिक्कत हो रही है? नो सर, क्लियर है। कोई दिक्कत नहीं हो रही ना? चलो, इसी के नो। साथ मैं आपको ऑल क्लियर सर। ओके, मैं इसलिए आराम आराम से चल रहा हूँ क्योंकि कल मैं देख रहा था बच्चे थोड़ा परेशान हो रहे थे। कोई बात नहीं, पीछे का छूट गया ना, आप करंट का पकड़ के रखो। पीछे का भी मैं याद दिला दूंगा। आप करंट का पकड़ के रखो, मतलब आज समझ लो आज आपकी क्लास प्रॉपर्टी 8 से स्टार्ट हुई है, तो कम से कम बाबू प्रॉपर्टी 8 तो आपको आनी ही चाहिए, वो आनी चाहिए और उसके क्वेश्चंस भी आने चाहिए। चलो मैं आपको कराता हूं अब क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है ट्रक कवर्स फर्स्ट 70 किलोमीटर इन अ 3 आवर। 70 किलोमीटर 3 घंटे में। एंड अदर 80 किलोमीटर इन 2 आवर्स। ठीक है जी। एंड लास्ट 50 किलोमीटर इन 5 आवर। लास्ट 50 किलोमीटर इन 5 आवर्स। अब आपको क्या क्या दे रखा है यहाँ पर? सर आपको किलोमीटर दे रखे हैं, स्पीड आपको और फिर डिस्टेंस। किलोमीटर दे रखे हैं, फिर टाइम। आपको 50 किलोमीटर दे रखा है, और मैं कह सकता हूं कि आपको डिस्टेंस दे रखा है और टाइम दे रखा है 2 आवर, सॉरी 3 आवर, 2 आवर, और तीसरा कितना था 5 आवर्स। पहले तो बताओ क्वेश्चन समझ आया? एक ट्रक जो है 3 बार चलता है, 70 किलोमीटर 3 घंटे में, 80 किलोमीटर चलता है 2 कितने घंटे घंटे में। में? 2 घंटे 2 में, और घंटे में। 50 किलोमीटर 5 घंटे में। मुझे बताओ क्या इनका डिस्टेंस सेम है? नो सर। नहीं, सबको दिख रहा है नो सर। डिस्टेंस सेम है। क्या इनका टाइम सेम है क्या? सर डिफरेंट है वो भी। डिफरेंट है, यानी कि मैं एक बार दोबारा चार्ट खोल रहा हूं। सर ये वाला स्पीड वाला, ये मैंने चार्ट दोबारा खोल दिया। थर्ड ना पॉइंट। तो साहब यहाँ पर डिस्टेंस सेम है मेरा, ना तो मेरा टाइम सेम है। जब टाइम डिस्टेंस भी सेम है। सेम नहीं है, टाइम भी सेम नहीं है, तो मेरा फॉर्मूला क्या लगेगा स्पीड का? टोटल डिस्टेंस डिस्टेंस अपॉन अपॉन में टोटल टाइम। टोटल टाइम। ठीक है ना? अब मैं यहां पर क्वेश्चन करता हूं फॉर्मूला लिखकर। एवरेज स्पीड। कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर आज क्लास स्लो रखी है आपने, तो प्लीज बाबू बोर मत होना, क्योंकि सभी बच्चों को साथ में लेके चलना पड़ता है। आराम आराम से करो, मेरे साथ साथ करो। बच्चों ने आंसर दे भी दिया है। देखो जी, टोटल D1, D2 और D3। टोटल बोल रहा है, टोटल। सर 20 है इसका आंसर। अभी चेक करेंगे ना बाबू, देखेंगे कितना है, देखेंगे 20 है कितना है। 70 प्लस 80 प्लस 50, तो ये तो आ गया बाबू 200, और 3 प्लस 2 प्लस 5 ये आ गया 10। तो बच्चे सही बता रहे थे, एवरेज स्पीड आपकी कितनी आ गई? 20 किलोमीटर के हिसाब से। ठीक है जी। किसी बच्चे को कोई दिक्कत? भावे, जन्नत, ऋतु, महक, नो सर, क्लियर है। बहुत ही बढ़िया, शानदार, सभी लोग आज जवाब दे रहे हैं, और मुझे अच्छा लग रहा है आज पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं। जिस भी बच्चे को स्टैट्स में दिक्कत है, मैं बार बार कह रहा हूँ बाबू कोई दिक्कत नहीं है, आज से ज्वाइन करो, यहाँ से ज्वाइन करो प्रॉपर्टी 8 से। यही सोचो कि आपका स्टैट जो है प्रॉपर्टी 8 से स्टार्ट हुआ है। ये लो, ये प्रॉपर्टी 8 कराई है मैंने, हालांकि ये मैंने पूरा सीक्वेंस रखा हुआ है, मैंने अभी तक क्या क्या कराया है। ठीक है ना? चलो जी, अब मैं एक क्वेश्चन और कराऊंगा, फिर मैं आपको लेके चलूंगा स्टडी मॉड्यूल पे। ठीक है जी। जी, ताकि उसमें हमारे ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन कवर हो जाएं। क्वेश्चन नंबर 4। ए एरोप्लेन, ये एरोप्लेन फ्लाई करेगा ना अराउंड स्क्वायर फीट एट द स्पीड ऑफ 150,
200 कॉमा 250 फिर कॉमा 300 फिर है किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। ठीक है जी, किलोमीटर पर आवर के हिसाब से रिस्पेक्टिवली। कोई जल्दबाजी नहीं मचानी। ईच इन ऑन साइड, मतलब हर साइड का। ठीक है, फाइंड एवरेज स्पीड। क्वेश्चन देख लिया, ये आपके क्वेश्चन सारे स्टडी मटेरियल में मिल जाएंगे। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। मैं अब इसका एक डायग्राम बना रहा हूं। कहता है एक प्लेन है, वो स्क्वायर में उड़ता है। अब आप कहोगे सर स्क्वायर में कैसे उड़ेगा? मान लो हो सकता है कोई खेती वेती बाड़ी करता हो बेचारा। जब आप इंटर में आ जाओगे तो आप कंपनी लॉ पढ़ोगे। कंपनी लॉ में आपको एक केस स्टडी मिलेगी, ली वर्सेस एयर फार्मिंग कंपनी। वहां पर आपको पता लगेगा कि कैसे प्लेन उड़ाया जाता है। तो कहता है इस तरीके से प्लेन उड़ाता है। ठीक है ना, प्लेन जरूरी नहीं है कि सिर्फ पैसेंजरों को लेकर जाता है, और भी काम होते हैं भैया प्लेन से। 300 किलोमीटर, सॉरी 250, 300 और मैंने शायद गलत लिख दिया। 150। चलो मैंने 150 यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है ना, 1 2 3, तो यहाँ फिर कितना आएगा 300, और यहाँ कितना आएगा 1 2 3 4। कुछ गड़बड़ हुई है क्या? सर ओहो, 250 की जगह 200 नहीं आएगा? 250 की जगह मैंने 200 लिख दिया। देखो मेरे को फिर डायग्राम ही दोबारा बनाना पड़ जाता है। ये देखो, उस डायग्राम को छोड़ देना। पहली स्पीड मेरी कितनी है 150, 150, दूसरा एरिया है मेरा 200, तीसरा है 200, 250 और 300। ठीक है जी। 300। पहली बात तो ये कि यहाँ पर एक वेरिएबल है या दो है या तीन है चार है। पहली बात चार ये है। मेरे को चार है। 4 इस है सर, क्वेश्चन 4। में मुझे ये बताओ, इस क्वेश्चन में ये बताओ क्या डिस्टेंस सेम होगा। जन्नत ने आंसर दे दिया है, क्या डिस्टेंस सेम होगा या नहीं। इसका सर सेम और इसका भी सर सेम, इसका भी सेम और सेम सेम है। सेम होगा सर, सेम डिस्टेंस होगा सेम सर। होगा। ये बात को एग्री करते हो आप? यस यस सर। सर। वैसे ही डिस्टेंस सेम आता है तो मेरे को दिमाग में आता है हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मैंने मीन। बताया था। अब हार्मोनिक मीन के लिए आपके पास दो फॉर्मूले थे। एक तो अगर आपके पास दो वेरिएबल हो तो ये, नहीं तो आपका हार्मोनिक मीन का एक फॉर्मूला भी था इस 1 तरीके बाय का। एक्स। ठीक है ना, बोलो यहां तक क्लियर? अब ये वाला फॉर्मूला तो मेरे लिए बेकार हो गया। 1 2 3 4, चार वेरिएबल है और ये है। तो मैं देखो अब इसको क्वेश्चन को करने जा रहा हूं, मैं दूसरा फॉर्मूला लगा के कर रहा हूं। ठीक है, मेरे पास कितना है एक्स, मान लो इसको 250, 150। 200, 250 फिर 300। फॉर्मूला कौन सा लगा रहा हूं? एन तो मेरा आ गया 4, हालांकि बच्चों ने आंसर दे दिए हैं। और 1 डिवाइडेड बाय 150, 1 डिवाइडेड बाय 200, 1 डिवाइडेड बाय 250, 1 डिवाइडेड बाय 300। ठीक है जी, 1 डिवाइडेड बाय 150, तो ये मेरा आएगा 0.0066। 1 डिवाइडेड बाय 200, तो ये मेरे पास आएगा 0.005। 5 1 डिवाइडेड बाय 250, 0.0 0.04। 0.0033। 0.0033। इनका सिग्मा ले लें सबका। यस सर। 0.0 अप्रोक्स ये आ रहा है। ठीक है ना, अप्रोक्स मान लेते हैं ये आ रहा है। मेरे को एन कितना दे रखा है, फॉर्मूला लगा दो। 4 डिवाइडेड 1.18893, तो ये कुछ आएगा 211 एवरेज स्पीड इसकी आ जाएगी, आ जाएगी। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत? हालांकि रितु ने जवाब पहले ही दे दिया था। नो सर, यहाँ क्लियर है। तक कोई दिक्कत? पक्का सब बच्चों को क्लियर है? अब मैं क्वेश्चंस की तरफ बढ़ूं? यस सर। पक्का क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकते हैं ना? है परमिशन? यस सर।
यस सर। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर, ये आपको मेरे असाइनमेंट के क्वेश्चन है। ये देखो ऊपर मैंने कॉन्सेप्ट भी दे रखा है, इसके ऊपर लगा देना प्रॉपर्टी नंबर 8, प्रॉब्लम्स ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एएम, जीएम और एचएम। देखो जी क्या कहता है, कहता है रमेश कवर्ड फर्स्ट 20 किलोमीटर ऑफ हीज जर्नी इन 30 मिनट, ठीक है जी, और रिमेनिंग 29 किलोमीटर इन 40 मिनट्स, कैलकुलेट एवरेज स्पीड। अब मुझे पहले तो ये बताओ, क्वेश्चन नंबर, ये लो मैं आ जाता हूं आपके इधर, मुझे देखना ही पड़ता है ना क्वेश्चन। ये लो मैं आ गया आपके साथ स्क्रीन पर। सबसे पहले तो मुझे डिस्टेंस दे रखा है वन, डिस्टेंस वन दे रखा है 20 किलोमीटर, और डिस्टेंस टू दे रखा है कितना है, 29 किलोमीटर, ठीक है जी। सर डी बस दिख ऑप्शन है। नहीं, डी ऑप्शन है, बट कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर, और टाइम, टाइम मुझे कितना दे रखा है जी बताओ जरा। कितना है, 30 मिनट और 40 मिनट, ठीक है जी। सबसे पहले तो मिनट को की कहानी खत्म करो, इनको घंटे में बदलो, घंटे में। तो ये आपका आ जाएगा 30 डिवाइडेड बाय 60, तो ये आएगा 0.r, मतलब आधा घंटा। और ये भी आएगा आपका 0 पॉइंट। अब मुझे बताओ क्या आपका डिस्टेंस अलग अलग है? Yes, sir. बोल बोल, और क्या टाइम भी अलग है क्या? बोलो। यस सर। Yes, sir. डिस्टेंस तो मैं लगा सकता हूं, मेरा डिस्टेंस अलग है, टाइम अलग है, मैं लगा सकता हूं टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम। बोलो जी बोलो, अगर कोई दिक्कत परेशानी है तो बताओ, क्योंकि ये भी अलग है और ये, अच्छा किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है तो बोलो। सर कोई क्लियर। दिक्कत नहीं है तो आप लगा दो। 20 प्लस 29, ये आ गया 49 डिवाइडेड 0.5 डिवाइडेड बाय 1.1666, ठीक है जी। 49 डिवाइडेड बाय 1.1666, तो ये आ गया आपका 42 अप्रोक्स। अब 42 मुझे नहीं पता, हालांकि बच्चों ने भी दे दिया है। देखते हैं हमारा आंसर कौन सा है। 42 का बाबू ऑप्शन हो गया बी। ऑप्शन बी। किसी बच्चे को कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताओ, अदरवाइज मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ता हूँ। No, तो थोड़ा sir. सा ऊपर कर देते हैं, ठीक है ना। हाँ, अब कहता है किशोर ट्रेवल्स 900 किलोमीटर बाय ट्रेन एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, फिर 3000 किलोमीटर चलता है स्टीम से, मतलब शिप से चलता है 25 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, ठीक है जी। फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद कहता है एरोप्लेन से चलेगा 350 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, तो कहता है, और फिर उसके बाद, अच्छा फिर उसके बाद बस से भी ट्रेवल करता है, फाइनली बस से ट्रेवल करता है इतना। तो मैं कह सकता हूं कि क्वेश्चन नंबर 46 में मुझे क्या क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 46 में मुझे डिस्टेंस दे रखे हैं, पहली बात तो डिस्टेंस वन, कोई बताएगा डिस्टेंस वन कितना दे रखा है, 900 किलोमीटर। डिस्टेंस टू कितना दे रखा है जी, 3000 किलोमीटर। सर इनका वो भी लिख देते हैं ऊपर। ये तो ट्रेन है, ये शिप है, और प्लेन से भी जाता है वो। प्लेन से कितना है जी, 400 किलोमीटर, ठीक है जी। सर ये 400 है। और, सर 3000 है वो। अच्छा 3000, ये लो 3000 है जी, ठीक है जी। और उसके बाद प्लेन से कितना चलता है, प्लेन से चलता है 3.5 किलोमीटर, ठीक है जी। 300। 350. एक मिनट, मुझे दोबारा से पीडीएफ लगानी पड़ेगी थोड़ा क्वेश्चन दोबारा सा। देखिए आप. हाँ, कहता है जी किशोर 900 चलता है, ठीक है जी, 900 चलता है 60 किलोमीटर के हिसाब से, ठीक है जी। उसके बाद ये आपकी स्पीड दे रखी है, और आपको 3025 किलोमीटर के हिसाब से, ठीक है। फिर उसके बाद
25, 400 किलोमीटर चलता है, 350, 400 चलता है 350 किलोमीटर की स्पीड के हिसाब से, और लास्ट में चलता है 15 किलोमीटर 25 किलोमीटर के हिसाब से। मतलब पैदल है ही क्या? नहीं, बस से जाता है जी, ये बस है। मतलब सब कुछ चल रहा है और 25 किलोमीटर के हिसाब से। ठीक है जी। अब मुझे ये बताओ क्वेश्चन में, 1 मिनट में स्क्रीन थोड़ा सा वैसे करता हूँ, हाँ अब ठीक है। हालांकि बच्चों ने जवाब दे दिया है। मुझे ये बताओ क्या यहाँ पर सेम है या अलग अलग है डिस्टेंस? सर अलग अलग है। क्या यहाँ पर स्पीड अलग अलग दे रखी है या सेम है? सर सर स्पीड भी अलग 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 दे। अलग अच्छा, अलग आप फॉर्मूला क्या है आपका स्पीड निकालने का? सर टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, यही फॉर्मूला है ना जी? अब मेरे को क्या निकाली, स्पीड मुझे दे रखी है और टाइम मुझे निकालना है, तो इसको तो खिसका दो इधर और इसको खिसका दो इधर। बोलो जी, बात कुछ कुछ समझ में आई? टाइम निकालने के लिए, तो मैं टाइम निकालने के लिए क्या कर रहा हूं, 900 डिवाइडेड बाय 60 कर सकता हूं क्या? फिर 3000 डिवाइडेड बाय 25, फिर 400 डिवाइडेड बाय 350, फिर 15 डिवाइडेड बाय 25। बोलो जी बोलो, यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत? मैंने क्या किया है, मेरा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, यही होता है ना। कितना टाइम लगा, टाइम तो मेरे पास है नहीं, तो मैंने इसको इधर खिसका दिया फॉर्मूले में, उसको स्पीड को नीचे ले आया, तो मेरा टाइम निकल जाएगा 900 डिवाइडेड बाय 60, तो 15, 3000 डिवाइडेड बाय 25, 120 आर, और ये डिवाइड बाय 1.128। हालांकि बच्चों ने आंसर दे दिया है, बट फिर भी कोई बात नहीं, हम तो सॉल्व करेंगे। 15 डिवाइड बाय 25, 0.6। ठीक है जी। अब आप आराम से फॉर्मूला लगा सकते हो। फॉर्मूला क्या लगाना है, टाइम भी आ गया, टाइम भी अलग है और डिस्टेंस भी अलग है। 400 प्लस 3000, ये लगेगा ना फॉर्मूला, प्लस में 400 प्लस में 15। आप भी करते रहो, मैं भी करता रहता हूँ। ये आपका आएगा सारा टोटल 15, 1.428, तो ये आ गया बाबू कितना, 136 पॉइंट कुछ आ रहा है। ठीक है ना, तो मैं निकाल के देता हूँ, 4315 डिवाइडेड बाई 136.7, तो ये 31.56 आ रहा है। 31.56 हम अपना आंसर देखते हैं। देखो जी, आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। बी। किसी बच्चे को कोई दिक्कत परेशानी हो तो बाबू अभी बताओ। क्वेश्चन नंबर मैं आपको दिखाता हूं 47। कहता है साइक्लिस्ट पैदल फ्रॉम हीज हाउस इनटू कॉलेज। कहता है घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही, अब ये मत कहने लग जाना कि रास्ते में है उसका घर। कहता है अपने कॉलेज जाता है, ठीक है, कॉलेज जाता है 10 किलोमीटर के हिसाब से और बैक आता है 15 किलोमीटर के हिसाब से। मुझे बता दो डिस्टेंस सेम है या अलग अलग है? तो सेम। घर से कॉलेज जाएगा से और कॉलेज से घर आएगा। घर। घर से कॉलेज जाएगा और कॉलेज से घर घर आएगा। ठीक है जी। अब इनकी स्पीड के लिए मुझे फिर पीडीएफ लगानी पड़ेगी। स्पीड कितनी थी बाबू इनकी, 10 किलोमीटर और 15 किलोमीटर। आपसे एवरेज स्पीड पूछ रहा है। क्या मेरे को ये बताओ, दो वेरिएबल हैं और आपको डिस्टेंस दे रखा है, तो आप क्या निकालते हो, हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला, 2ab अपॉन a प्लस b। अरे वाह, ठीक है, और 10 प्लस 15, 2 इंटू 10 गुना 15,
100 आएगा क्या? 12 2 गुना 10 गुना 15, ये 300 आ गया। 300 और 25, 25। तो ये बाबू आ गया। अब 12, 12 देखते हैं कौन से ऑप्शन में है। गुड आदित्य राज, 12 आएगा ऑप्शन नंबर शायद बी है। ये बी ऑप्शन। सबके ही ऑप्शन नंबर बी आ रहे हैं। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर हम कौन सा करेंगे? 48, वही हेलीकॉप्टर वाला। बस बाबू 2 क्वेश्चन करने हैं, उसके बाद क्लास खत्म। कहते हैं हेलीकॉप्टर फाइल्स अराउंड स्क्वायर फीट। स्क्वायर फीट जैसे कि मैंने बताया था, साइड ऑफ 100 किलोमीटर। हेलीकॉप्टर कवर 100 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। फर्स्ट साइड 200, मतलब फर्स्ट 100 है, और सेकंड है आपकी 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर और 400 किलोमीटर, मतलब सेम वही है। क्वेश्चन नंबर 48, आप चाहें तो मुझसे आगे चल सकते हैं। 100 किलोमीटर और 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर और 400 किलोमीटर। क्या यहां पर डिस्टेंस दे रखा है? लो जी, आंसर भी आ गया मेरे पास। क्या यहाँ पर डिस्टेंस दे रखा है? हाँ सर, डिस्टेंस तो सबका सेम ही होगा। इसका भी सेम और इसका भी सेम, इसका भी सेम और इसका भी सेम। जब डिस्टेंस सेम होता तो हम क्या लगाते हैं? हार्मोनिक मीन। लेकिन सर कौन से वाला फॉर्मूला? छोटा वाला, क्योंकि यहाँ पर 4 वेरिएबल हैं तो फॉर्मूला लगेगा n प्लस सिग्मा एक्स। ठीक है जी, चलो जी निकालते हैं। 1 डिवाइडेड बाय 100, ये आएगा 0.01। 1 डिवाइडेड बाय 200, 0.005। 1 डिवाइडेड बाय 300, 1 डिवाइडेड बाय 300, 0.003। हालांकि बच्चों ने आंसर दे दिए हैं, बट फिर भी कोई बात नहीं। 1 डिवाइडेड बाय 400, ठीक है जी। 0.01, 0.22005, 0.033, 0.025, ये कुछ ये आ रहा है बाबू 0.028। ठीक है जी। 1 2 3 4, 4 0.028 करते हैं जी। 4 डिवाइडेड बाय 0.0280, ये आ रहा है 1900 पॉइंट कुछ आ रहा है। देखते हैं जी क्या कौन सा ऑप्शन है। लो जी, ऑप्शन नंबर इस बार कौन सा है? सी। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर सी। बात समझ आती है क्या? बोलो जी बोलो। फिर भूल गए क्या? फिर फंस गए? बोलो। आदित्य, राधा, विशाखा, ऋतु, अनुभव, जन्नत। यस सर। यस सर। भूलने के लिए यस सर बोला है, समझ आने के लिए यस बोला है? तो समझ आने के लिए। समझ ओके, आने के लिए। जी मेरे को टेंशन हो जाती है ना। चलो जी, मैं दोबारा क्वेश्चन लगाता हूँ, आज का लास्ट क्वेश्चन। 49 कहता है एन एरोप्लेन चलता है फाइल फ्रॉम ए टू बी। सर चलता नहीं है, उड़ता है। हाँ सॉरी, उड़ता है ए टू बी 500 किलोमीटर और वापस भी आता है। वापस भी आता है कितना? 700 किलोमीटर। एवरेज स्पीड पूछिए आपसे। चलता नहीं है सर, उड़ता है। क्या बात है। ए से जाता है बी, कितना है? ये है 500 किलोमीटर, और फिर वापस भी आता है कितने की स्पीड से? कितने 700 किलोमीटर? की। 500-700 की स्पीड से। अब बताओ डिस्टेंस सेम है क्या? डिस्टेंस सेम है तो क्या निकलेगा? सर हार्मोनिक मीन। हम्म, यस सर। तो छोटा वाला फॉर्मूला लगा दो। लो जी, मैं जरा करता हूँ। हालांकि बच्चों ने जवाब दे दिया। रितु ने 2 500 इंटू 700 गुणा, ओहो 700 प्लस ये आ गया हमारा 1200। 7000। 7 लाख डिवाइडेड बाय 1200,
तो ये आ रहा है, किसने आंसर दिया था? 5.333। ऑप्शन देखते हैं बाबू कौन सा है। ऑप्शन है आपका ऑप्शन सेकंड, ठीक है ना? बी। बी कह लो या सेकंड कह लो, एक ही बात है, ठीक है जी। ऑप्शन हमारा आ गया सेकंड। अब यहां तक बताओ बाबू, कोई दिक्कत परेशानी है तो बताओ। आज आपने सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी सीखी है, बस थोड़ा सा और नो सर, क्लियर है। पेशेंस रखो। ये चैप्टर बस अपने आखिरी पड़ाव पे चल रहा है। यहाँ तक आते आते हालत खराब होने लगती है और वो लाजमी है, लेकिन आपको अपना मोटिवेशन बना के रखना है। ओके, ऑल क्लियर। किसी बच्चे को दिक्कत हो, परेशानी हो? विशाखा, अनुभव, ऋतु का यस, जन्नत। सर एक बार 46 क्वेश्चन दिखा दें। 46 लो जी, कंप्यूटर जी दिखाओ। द आंसर पीडीएफ तो है मेरे पास। अच्छा, आंसर आंसर एक मिनट बाबू, 46 का ये रहा आंसर। 46 का बाबू ये रहा आंसर, ये रहा। 46 में ट्रेन से, शिप से, प्लेन से और बस से ट्रेवल करता है 900 किलोमीटर की स्पीड के हिसाब से, इतना इसके हिसाब से, इतना और इतना। फिर इसकी स्पीड आपको दे रखी है 60, 25, 350 और फिर 25, ठीक है जी। ये आपको स्पीड दे रखी है। मेरे पास डिस्टेंस भी अलग है और स्पीड भी अलग है, लेकिन स्पीड के लिए आपको फॉर्मूला लगाने के लिए टाइम चाहिए होता है। नीचे टाइम ही तो रखते हो ना, तो स्पीड मेरे को दे रखी है तो टाइम तो आप निकाल लोगे। स्पीड को, टाइम को मैं खिसका के इधर ले गया और स्पीड को नीचे ले आया। ऐसे करने पर मेरे को क्या मिला? 15 घंटे, 120 घंटे और इतने आवर्स और इतने आवर्स मिलके बाबू टाइम है और आपके पास डिस्टेंस है। फॉर्मूला लगाओ और आंसर निकालो। बताओ, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी? सर क्लियर है। क्लियर है। अब देखो, ये हटा दूं बाबू। यस सर। अब देखो मैंने आपको क्या क्या कराया है। सर आप फिर शुरू हो गए। देखो जी, मैंने आपको क्या क्या कराया है। मैंने ये सारी चीजें करा दी। प्रॉपर्टी आज 8 कराई थी, सर, प्रॉपर्टी कितनी 8 प्रॉपर्टी और है इनमें? अभी है बाबू, एक दो और हैं बस, अभी एक दो और हैं, बस खत्म। 10 प्रॉपर्टी मान के चलो, और मैं सही मायने में पेपर यहीं से आता है। आपको आप ये सिंपल सिंपल टीचर ये करा देंगे, मीन मोन मीडियन। प्रॉपर्टी में से क्वेश्चन। प्रॉपर्टी में से ही आता है। इसमें से तो एक या दो क्वेश्चन ही आपको टकराएगा। प्रॉपर्टी में से आता है क्वेश्चन जी। आपकी जो ओके एक्सरसाइज है ना ए और बी, जब मैं कराऊंगा मॉड्यूल की, तो आप देखो इसमें से तो बहुत ही कम होंगे। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इनमें से ही भरे हुए होंगे, ठीक है। अभी एक दो प्रॉपर्टी और है, इसका भी मैंने एक पार्ट कराया है अभी, एवरेज स्पीड का। अभी एवरेज रेट बाकी है भैया। एवरेज रेट कैसे निकलेगा वो मैं कल की क्लास में कराऊंगा, आज नहीं करा रहा, क्योंकि आज के लिए इतना बहुत है, ठीक है ना। अब यहां यस तक सर। बता दो, आज की क्लास सर। आपने ध्यान से सुनी? कोई एक यस बच्चा सर। मुझे बता दे कि आज की क्लास समझ में नहीं आई। कोई एक बच्चा बता दे। नहीं सर, आ गया समझ में। समझ में आएगी बाबू, हर क्लास समझ में आएगी। बट चैलेंज ये नहीं है कि क्लास में समझ आ रहा नहीं आ रहा। चैलेंज ये है, इसको इसको सारे को मई तक कैसे संभाल के रखोगे, ये चैलेंज है। और उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। वो पेन जब तक चलता रहेगा, घिसते रहोगे घिसते रहोगे। अरे कुछ मत लिखो तो फॉर्मूले ही लिखते रहो यार, बस उसी से आपका काम बन जाएगा। और ये सिर्फ कहने की बात है, एक से दो बार, 3 बार आप फॉर्मूला लिखोगे ना, ये चैप्टर आपके हाथ में होगा। अभी आपने अलग अलग मोड में एक एक करके कर रहे हो, इसलिए आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी फील हो रही है। चलो क्लास फिनिश कर सकते हैं आज की। यस सर। चलो बाबू, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गुड बाय एंड बाय बाय। थैंक यू सर। ओके बाबू।